हेलो एवरीवन, स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज हम अपना टॉपिक ले रहे हैं शब्द विचार। वैसे तो शब्द विचार की मैंने फुल वीडियो बना दी है, लेकिन इसका एक छोटा सा समरी शॉर्ट टाइप में मैं एक वीडियो बना के डाल रही हूँ। तो जिसको फुल वीडियो देखना है वो प्लेलिस्ट में जाके और वहाँ से देखिए, और जिसको एक रिवीजन करना है तो वो ये देखिए। बात करते हैं किसकी? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर होते हैं सार्थक और निरर्थक। अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं? सार्थक और निरर्थक। सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ होता है, और निरर्थक जो बेअर्थ होते हैं वो कहलाते हैं निरर्थक, और जिनका अर्थ निकलता है वो सार्थक कहलाते हैं। तो सार्थक में क्या आते हैं, ये मैं सिर्फ आपको इनके नाम बता रही हूँ, बाकी इनको डिटेल से बाद में आप देख लेना। तो ये क्या है? ये पर्यायवाची आते हैं इसमें, ये तो आपको खुद से देखने पड़ेंगे। पर्यायवाची हो गए, विलोम हो गए, अनेकार्थी, एक शब्द जिनके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। फिर एकार्थी, जो एक अर्थ वाले शब्द होते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो एक बड़ा सा वाक्य दे दिया उनके लिए एक शब्द। ये सब भी किस में आते हैं? सार्थक में। समान समानभाषी या श्रुति सम भिन्नार्थक, मतलब जो सुनने में एक जैसे हैं लेकिन उनके अर्थ क्या निकलते हैं? भिन्न भिन्न लगते हैं, उनको श्रुति सम भिन्नार्थक। मतलब श्रुति सुनने में सम मतलब समान, और भिन्न अर्थ जिनका अर्थ क्या है? भिन्न है, वो क्या कहलाते हैं? श्रुति सम भिन्नार्थक या समान भाषी बोल देते हैं। फिर शब्द युग्म, जो युग्म के साथ जो शब्द बने हुए होते हैं वो, ये सब किस में आते हैं? सार्थक में। और निरर्थक में कौन से आते हैं? खटखट, किच किच, चुचपड़, वानी, वोटी, वाना, ये सब जो वर्ड होते हैं ये हम ऐसे यूज कर लेते हैं। मतलब बहुत खटखट करता है, किसी को बोलते हैं बहुत, इसकी तो हमेशा चिक चिक किच किच चलती रहती है। तो ये निरर्थक, इनका कोई अर्थ नहीं होता है, ये हम ऐसे ही यूज कर लेते हैं इनको, इनका ये बेअर्थ होते हैं, इनका कोई अर्थ नहीं होता है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक, और ये तो आपको खुद से ही याद करने पड़ेंगे। एक बार इनको देख लेना, या तो मैं इनकी पीडीएफ डाल दूंगी, या फिर आप अपनी बुक से देख लेना। फिर नेक्स्ट होता है विकार के आधार पर। विकार के आधार पर क्या है? प्रयोग, व्याकरणिक, प्रकार्य, विवेचन के आधार पर जो शब्दों के भेद होते हैं, भेद शब्द के भेद है वो कौन से हैं? वो है विकारी और अविकारी। वो कौन से हैं? विकारी और अविकारी। विकारी में कौन से आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब किस में आते हैं? विकारी में आते हैं। और अविकारी में आते हैं क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, ये सब किस में आते हैं? अव्यय, ये सारे क्या हैं? ये अविकारी शब्द हैं। तो विकारी शब्द किन्हें कहते हैं? विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो जिनमें संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, कारक, काल आदि के कारण क्या हो? परिवर्तन हो। जिनमें क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए, वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे विकारी शब्द। जिनमें संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन हो जाए, जिनमें चेंज हो जाए, वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे विकारी शब्द। और अविकारी, अविकारी शब्द कौन से होते हैं? जिसमें जो नो चेंज, जो क्या होते हैं? जिनमें कोई चेंज नहीं होता, कोई बदलाव नहीं होता। लिंग, वचन, कारक, काल किसी में भी चेंज हो, वो हमेशा समान एक जैसे रहते हैं। जैसे एक लिया मैंने, सनई सनई, सनई सनई, सनई सनई मतलब क्या होता है? धीरे धीरे। शनि शनि मतलब धीरे धीरे। तो ये शनि शनि रहेगा, इसमें चाहे काल बदले, वचन बदले, लिंग बदले, लेकिन ये शनि शनि है, ये इसकी फॉर्म में कोई चेंज नहीं है, ये शनि शनि रहेगा। जैसे और एक मैंने लिखा और, तो और चाहे किसी भी काल, वचन, लिंग के साथ आए, वो और में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो और का और ही रहेगा। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि विकारी और अविकारी शब्द कौन से होते हैं। तो आज हमने देखा क्या? ये स्रोत के आधार पर हमने शब्द के भेद देखे, उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। फिर हमने क्या देखा? व्युत्पत्ति के आधार पे, रचना बनावट के आधार पे हमने देखा रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। फिर अर्थ के आधार पे सार्थक और निरर्थक। फिर विकार के आधार पे देखा विकारी और अविकारी। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, एंड बाय एवरीवन।